हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल अड्डा में अपना क्लासेस में। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास। हम लोग जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री शब्द का मतलब। ट्री का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजा, मेट्रोन शब्द का मतलब होता है माप। इसे इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि तीन भुजाओं का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में हमेशा आपको याद रखना है कि इसमें समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज का परिभाषा कहता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस सब बिंदु, कुछ बिंदु जो है, इस पॉइंट का नाम हम ले लेते हैं। इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है आपका सी। ठीक है, तो आप देखना कि त्रिभुज के अंतर कोणों का योग आपका कितना होता है, 180 डिग्री कोण ए प्लस कोण बी कोण सी बराबर होता है 180, मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो मान लीजिए आपका एक कोण 90 डिग्री गिवन है। अब यहाँ से देखना, ये कोण अगर मान लो हम 30 डिग्री ले लेते हैं तो ये वाला कोण आपका कितना होगा, ये वाला कोण आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्या कि आपका अंतर कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से आप कोण मान लो, अब कोण क्या होता है, तो कोण आपने जो देखा, कोण इसमें क्या है, तो ये जो आपका कोण है ये ए है, ये आपका कोण बी है और ये आपका कोण सी है। ठीक है, तो कोण आपने कोण का सिंबल होता है ऐसे। ठीक है, इस प्रकार का आपका सिंबल होता है कोण का। तो ये आपका ए कोण हुआ, ये आपका कोण बी हुआ और ये आपका कोण सी हुआ। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि भुजा का नाम। जो ये कोण है बी, इस कोण के ठीक सामने वाला जो भुजा है इसे हम बी भुजा कहते हैं। ठीक है, अब सी कोण का ठीक सामने वाला जो भुजा है इसे हम सी भुजा कहते हैं। अब ये ए कोण के ठीक सामने जो है उसे हम ए भुजा कहते हैं। ठीक है, ये आपका भुजा भी पता चल गया। अब देखना भुजा किसे बोला जाता है, तो वो तो आपने जान लिया। तो जो भुजा होती है, भुजा, आपने भुजा जो देखा वो ए बी आपका भुजा क्या है, ए बी भुजा कितना है आपका सी है। ठीक है, ये आपका भुजा हुआ, ये आपका बी सी क्या है, ए इसका भुजा दिया हुआ है और ए सी आपका गिवन है बी भुजा। आपने भुजा भी देखा, आपने कोण भी देखा। ठीक है, तो ये जो भुजा है, ये जो कोण है, इस कोण के ठीक सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे, इस भुजा का नाम हम जानेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मटाते हैं। ठीक है, आपको बोले कि भुजा का नाम जानना है, तो जो ये आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि एक भुज आपका 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, इस बिंदु का हम नाम लिख लेते हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का हम नाम लिख लेते हैं, ए बी और सी है। ठीक है, तो देखना 90 डिग्री ठीक सामने वाला जो भुजा होती है वो हमेशा आपका कर्ण होगा। ठीक है, कर्ण को हम कैसे सूचित करेंगे हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम रहते तो इसको हम हाइपोटेनस से एस से सूचित करते। ठीक है, हम स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए ही पढ़ा रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, अगर मान लो अगर ये हम थीटा लेते हैं तो इसमें हम अगर थीटा लेते हैं, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा को हम लोग कहेंगे लंब। ठीक है, थीटा के ठीक सामने वाला को हम लंब कहेंगे। जिस पर ये थीटा आधारित है तो इसे हम कहेंगे आधार, आधार कहेंगे। इसे हम लोग ए से सूचित करेंगे और लंब को हमें एल से सूचित करेंगे। ठीक है, अब अनदर फिगर हम जो लेते हैं, दूसरा हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे कि एंगल को ही हम चेंज कर देंगे। ठीक है, एंगल को ही हम लोग चेंज कर देंगे। ये आपका बी, इस पॉइंट का नाम देते हैं, इस पॉइंट का नाम ए है और ये पॉइंट का नाम क्या है, सी है। ठीक है, तो ये जो एंगल हम यहाँ पर अब एंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये एंगल लेते हैं। आपको पता है कि अब हम जो बताए हैं 90 डिग्री ठीक सामने वाला भुजा हमेशा आपका कर्ण होगा, कर्ण होगा जिसे हम के से सूचित करेंगे। ठीक है, और जो थीटा के ठीक सामने वाला जो भुजा होगा, थीटा के ठीक जो सामने वाला भुजा होगा वो आपका लंब होगा, वो आपका लंब होगा। ठीक है, और जिस पर थीटा आधारित है उसे हम आधार कहेंगे। ठीक है, आधार कहेंगे, जिसे हम किसे सूचित करेंगे, ए से सूचित करेंगे। ठीक है, और लंब को एल से सूचित करेंगे। आप यहाँ तक में देखा। अब हम क्या करेंगे कि जो समकोण त्रिभुज का जो नियम होते हैं, अब उस नियम पर तो हम लोग इसमें जानेंगे जो कर्ण जो है, कर्ण थीटा के भी मान, मतलब थीटा को बदलने से ही, थीटा को बदलने पर भी मेरा कर्ण चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, कर्ण मेरा चेंज नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जो कर्ण है, कर्ण नहीं बदलता है। ठीक है, नहीं बदलता है, कर्ण नहीं बदलता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये सभी भुजाएं में से सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर कह सकते हैं कि कर्ण जो है, जो कर्ण है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, भुजा होती है, कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, यहाँ तक ने आप जाना। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब जानते हैं एक फॉर्मूला, मात्र हम एक फॉर्मूला बताएंगे कि जो कि समकोण त्रिभुज का ही नियम कहता है, और उन्होंने पाइथागोरस जी ने बताया। तो पाइथागोरस जी ने बताया था जो कर्ण है
वो सबसे बड़ी भुजाएं का जो सबसे बड़ी भुजाओं का स्क्वायर जो होगा दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। ठीक है, इन्होंने पाइथागोरस जी ने बताया था। ठीक है, कर्ण जो सबसे बड़ी भुजाएं होती हैं दो छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ठीक है, वर्गों मतलब स्क्वायर जो है इसके वर्गों के स्क्वायर के बराबर होते हैं। अब हम इसको सिद्ध करते हैं क्या इन्होंने पाइथागोरस जी ने सही बोला था या नहीं। तो देखना हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, ये भुजा आपका मान लो 5 दिया गया है, 5 सेंटीमीटर ले लो, 5 सेंटीमीटर है। यह भुजा आपका 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह भुजा अगर आपको फाइंड करना, मान लो ये भुजा आपको फाइंड करना है, ये भुजा को हम x ले लेते हैं। ठीक है, ये इस बिंदु को हम इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, ये b है, ये आपका a है और ये आपका c है। ठीक है, जो आपका c है तो हम इस भुजा को निकालेंगे यही चीज़ों से। तो आपको पता है कि कर्ण भैया चेंज होता है और कर्ण सबसे बड़ी वाली होती है, सबसे बड़ी भुजाएं होती है। तो जबकि हम कर्ण स्क्वायर बराबर लेते हैं तो आप कर्ण स्क्वायर बराबर दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका कर्ण जो है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर है वो l स्क्वायर मतलब 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर और आधार आपका x है तो x स्क्वायर जो है। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ से देखना। ठीक है, देखना 5 का स्क्वायर जो होती है वो 25 मतलब 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। ये बराबर होगा आपका 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो होती है वो 16 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर और प्लस x स्क्वायर और 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर होगा। अब ये सेंटीमीटर को हम इस साइड आने मतलब ये वाला हम जो इस साइड आते हैं 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर और माइनस होगा 16 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और ये आपका x स्क्वायर इस साइड बच गया तो ये दोनों में आपको घटाओगे तो ये 9 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, है ना। तो मान लो अगर हम इसको घटाने से आपको 9 सेंटीमीटर के स्क्वायर आएगा, ये आपका x स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम इस साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो इस साइड मेरा रूट आएगा। ठीक है, 9 सेंटीमीटर के स्क्वायर बराबर x, ये 9 का होता है 9 सेंटीमीटर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर से रूट हटेगा तो ओनली सेंटीमीटर आपको बचेगा x, मतलब x जो है आपको पता चल गया कि ये जो x है आपको कितना हो गया 3 सेंटीमीटर पता चल गया, 3 सेंटीमीटर। अब देखो ये सही बोला है गलत हम यहाँ से प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम प्रूव करेंगे तो कर्ण आपको कितना है, तो पाइथागोरस जी ने सही बोला था या गलत उसे हम प्रूव कर दे। ठीक है, मतलब कर्ण जो है कर्ण आपका 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा और बराबर l आपको पता है कि 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और प्लस आधार भी आपको पता चल गया कि 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर है। ठीक है, तो देखना ये 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखना ये 4 का स्क्वायर होता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा प्लस का 3 का हो जाता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो ये दोनों को ऐड करो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ और 9 6 15 1 कैरी और एक जोड़ो तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन्होंने सही बोला था कि जो कर्ण स्क्वायर जो बड़ी भुजाएं होती है कर्ण स्क्वायर बराबर जो होती है तो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से हम किसी भी भुजा को फाइंड करते हैं। एक ही फॉर्मूला को आपको याद रखना है। हम प्रूफ के लिए ओनली बताए थे कि ये जो बोला था पाइथागोरस जी ने बोला था कि कर्ण स्क्वायर जो होती है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्लियर है, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से ही आपको हम समझा दे रहे हैं किस प्रकार से हम किसी भी भुजा को फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन मतलब ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका मान 90 डिग्री समकोण त्रिभुज का परिभाषा कहता है कि एक भुजा कम से कम 90 डिग्री का हो। ठीक है, मान लो कि ये भुजाएं आपको गिवन मतलब मान लो ये भुजा आपका 6 है, ये 6 है और ये भुजा आपका 4 है। इस पॉइंट का हम नाम कुछ रख लेते हैं और ये आप B है, ये आपका A है और ये आपका C है। ठीक है, अब अनदर फिगर भी लेते हैं, मतलब एक फिगर से पहले जान लो। ठीक है, एक फिगर से ही हम पहले जानते हैं, एक फिगर से जानते हैं। तो ये भुजा आपका फाइंड करना होता है तो ये भुजा को हम क्या मान लेते हैं x। आपको पता कुछ थीटा पता हो ना हो लेकिन ये तो पता है कि ये भैया कर्ण सबसे बड़ी भुजा वही है। तो आपको पता है कि जो कर्ण स्क्वायर जो हम बताए थे कर्ण स्क्वायर दो छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर है, तो अब देखना दो छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। x तो हमको इस कर्ण स्क्वायर तो पता नहीं तो उसको x ही स्क्वायर रहने दो। ठीक है, अब देखना ये 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस और ये आधार है तो ये 4 का स्क्वायर होगा। क्लियर है, तो ये 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 का स्क्वायर जो होती है वो 16 होती है 16। तो अब जानना कि ये दोनों का एड
दोनों का ऐड करो तो कितना आएगा, 6 6 12 कैरी 1 3 1 4 1 5, मतलब 52 होगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, अब देखना इस साइड से अगर हम स्क्वायर हटा दें हैं तो उस साइड मेरा क्या जाएगा, रूट जाएगा। 52 ये एक्स है, तो आप 52 को क्या कैसे लिखोगे, इसका तो कोई अर्थ होता नहीं, तो आप 52 का क्या करो, एलसीएम लो। ठीक है, एलसीएम लो, ये 2 टाइम्स में मिलेगा, 2 टाइम्स में जाएगा, ये कितना बार में, 26 बार में, 26 बार में, इसे हम 2 टाइम्स में लेते हैं तो ये कितने बार में जाएगा, 13 टाइम में। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने देखा जो x है, ठीक है, x है, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 और 13, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, जो 2 है, ये दो रूट में दो चीजें हैं एक जैसा, इसको हम एक को बाहर कर लेंगे तो ये 2 बाहर, ये ओनली आपका क्या बचेगा, 30। ये आपका x भुजा निकल गया, x भुजा आपका क्या था, इतना, ये मतलब x का वैल्यू निकल गया 2√13। क्लियर है, आप ये भी एक जान लिए कर्व कैसे, इस भुजा को कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये था, अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, है ना। मान लो दूसरा जो क्वेश्चन लेते हैं, यही आपका एक क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसका एक भुजा कम से कम 90 डिग्री का हो। अब हम लेते हैं कि ये कुछ भुज, मान लो ये भुजा आपका 8 है, ये भुजा आपका 4 है, ये भुजा हमको निकालना है, इस भुजा को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, है ना, x मान लेते हैं, और इस बिंदु का नाम लिख देते हैं b, ये भुजा का नाम है a, और इस भुजा का नाम है आपका c। क्लियर है, तो हम इस भुजा को, तो आपको पता है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला, और कुछ पता होना हो भाई, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा जो है वो मेरा कर्ण होता है। तो भैया हम कर्ण स्क्वायर तो लिखेंगे ही, कर्ण स्क्वायर का बराबर हम लिख सकते हैं जो दो छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है, तो जो l का स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर होगा। तो जो देखो कर्ण मेरा 8 है, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर, और l क्या है, मतलब l आपका x स्क्वायर हो जाएगा, और आधार आपका 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ पर हम 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 64, और x स्क्वायर ये आपका x स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, तो हम ये वाला अंक को इस साइड आनते हैं, तो 64 माइनस 16 बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस था तो इस साइड आने बराबर की, इस साइड आने तो माइनस हुआ। ठीक है, तो देख लो, तो जो ये दोनों में से हमको घटाएंगे तो क्या होगा, 14 में से 6 को घटाओ तो 8 से 14 8 होगा, ये आपका 5 बच गया, ये आपको 1 घटा दो तो 4, मतलब 48, और एक्स स्क्वायर हो गया। तो इस साइड से हम बार बार बोल रहे हैं, इस साइड से अगर हम इस साइड से अगर हम एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड मेरा रूट जाएगा, तो ये मेरा 48 मेरा रूट में आया, 48 मेरा रूट में आया, और ये एक्स बच गया। अब ये 42 को कैसे नहीं जानते इसका वैल्यू, तो आप सीधे तौर पर आप इसका क्या निकालो, एलसीएम, 48 का एलसीएम निकालो, 2 टाइम में जाएगा 24, ये आपका जाएगा 2 टाइम में 12, ये आपका 2 टाइम में जाएगा 6, ये भी आपका 2 टाइम में जाएगा, ये बचेगा 3। ठीक है, तो आप देखो इसको कुछ नहीं, अगर आपको नहीं उतना आता है तो आप कुछ नहीं, इसको 2 1 जा 2 2 और 2 होगा, अब क्रॉस आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम बता देते हैं, है ना। तो देखना ये 2 मिल एक बाहर निकलेगा, ये 2 एक बार बाहर निकलेगा, मतलब 2 2 गुने 2 बाहर निकलेगा, और ये आपका बच गया आपका 3, 2 दूना 4 है, 4 और x और 4 आएगा, और ये आपका रूट 3 बराबर x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक भुजा निकल गया। तो आपने देखा कि ये भी भुजा आप निकाल दिया, कितना हो गया 4√3। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, ये 6 अनुपात, फर्स्ट है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा सेक थीटा, पांचवा कॉट थीटा, और ये छठा है आपका कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। तो आपको इसमें कुछ नहीं, आपको ये 6 अनुपात तो पहले याद रखना है, 6 अनुपात आपको पहले ही याद रखना है। ठीक है, आपको 6 अनुपात अगर याद रह गया तो आप इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, तो ये कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। आपको ये बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आजकल ऑब्जेक्टिव का ही युग है, तो आपको ये भी चीज़ पता रहना चाहिए, त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, अब देखना, हम आपको ये चीज़ तो आप याद रखना कि ये 6 अनुपात का नाम सिर्फ आप 6 त्रिकोणमिति अनुपात याद रखना। अब फॉर्मूला की बात है तो हम आपको 3 ही फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, ये 3 ही फॉर्मूला आपको बताएंगे। ये 3 फॉर्मूलाएं जो होती हैं ये सभी का एक उल्टा होता है, देखना ये सभी का कुछ ना कुछ एक उल्टा है ना। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं साइन थीटा जो है, साइन थीटा तो उल्टा होता है सबका, है ना, उल्टा है। ठीक है, तो साइन थीटा जो है इसका जो उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा।
वन अपॉन कोसेक थीटा, ये साइन का उल्टा जो होता है वन अपॉन कोसेक थीटा होता है। ये जो कोसेक थीटा जो भी है कोसेक थीटा वो भी वन अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखना आगे आगे ये कॉस थीटा है, ठीक है। ये आपका कॉस थीटा जो है, ये कॉस थीटा जो है वो आपका सेक थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। अब तो जो सेक थीटा जो है वो सेक थीटा भी जो होगा वो कॉस थीटा का उल्टा होगा, कॉस थीटा का उल्टा होगा, ठीक है। अब देखना एक और है, तो आपको हम बोले हैं मात्र अब 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला हम आपको रटाएंगे और 8.1 समाप्त, ठीक है, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना टेन थीटा है, ठीक है। टेन थीटा जो भी उल्टा होता है वन अपॉन कॉट थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। अब देखना कॉट, इसका मतलब कॉट थीटा जो होगा वो वन अपॉन टेन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रह गया, मतलब आपको ये और ये 3 ही फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। तो देखना ये 3 फॉर्मूला याद रखना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं ये साइन थीटा का जो फॉर्मूला होती है वह एल बटा के, एल मीन्स लंब, के मतलब कर्ण, ठीक है। अब देखना इसका ये जो लिखे हैं कि कोसेक थीटा जो है, कोसेक थीटा उल्टा जो होता है साइन थीटा का उल्टा जो साइन है, साइन का जो दिया गया है उसका उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब ये के बाय एल होगा, मतलब कर्ण बटा ये लंब हो जाएगा आपका, ठीक है। अब अनदर लेते हैं, ठीक है, ये cos थीटा लेते हैं। cos थीटा जो है वो आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। इसका मतलब सेक थीटा जो है, सेक थीटा वो सेक थीटा जो होगा वो कर्ण बटा आधार के इक्वल होगा, क्योंकि cos सेक थीटा का जो उल्टा होता है वन अपॉन cos थीटा होता है। तो ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, है ना। टेन थीटा जो होती है वह आपका लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो cot थीटा क्या होगा, cot थीटा जो होगा वो आधार बटा आपका लंब हो जाएगा, ठीक है। तो यही से आप फॉर्मूला बोलता है हम ट्रिक बनाएं, ट्रिक बनाता नहीं है, यही चीज़ आपको उल्टा शब्द आपको यहाँ लिखाया गया है, लाल और कक्का, ठीक है, कक्का, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना, ट्रिक है, आपको एक चीज़ इसको याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, इसका उल्टा अगर आपको याद रह गया तो ये आपको पता चल जाएगा। मान लो ये आपका क्या है साइन थीटा का, ये आपका cos थीटा का, ये आपका tan थीटा का, ये देखना ये sin थीटा का लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा जो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कोसेक थीटा, ठीक है। और ये जो होगा आपका सेक थीटा का हुआ, ये आपका कॉट थीटा का हो गया, क्लियर है। तो आपने देखा आपको मात्र त्रिकोणमिति का 3 ही अनुपात का फॉर्मूला पता करना, ठीक है, 3 ही। आइए तो 3 मतलब 6 अनुपात आपको याद रहना चाहिए त्रिकोणमिति का, 6 अनुपात याद रह गया तो त्रिकोणमिति भाई चुटकी का गेम है। आप वाली पेशेंस बना के रखना, ठीक है, पेशेंस ही बहुत बड़ा चीज़ है, पेशेंस बना के रखना, है ना। अब देखना कुछ क्वेश्चन से ही आपको समझा देते हैं, ठीक है। मान लिया जाए कि आपको सबसे पहले ये भी तो पता है कि आपको कोण बता दिए हैं हम, ठीक है, कोण बता दिए और भुजा बता दिए, ठीक है। आपको कोण और भुजा आपको पता चल गया, है ना, भुजा भी पता चले। कोण क्या होता है, कोण देखना ये चीज़ आप मान लो साइन थीटा ही लिखें तो ये जो भुजा आपको क्या है, ये आपका एंगल है जिसे हम कोण कहते हैं, है ना, ये आपका कोण है। ये चीज़ आपको भाई याद रह गया। मान लो इसमें साइन हम ए लिखते हैं तो ये ए मेरा क्या है कोण है, ये मेरा कोण है। तो आपको यही चीज़ याद रखना, आपको कोण पता चल गया और भुजा तो पता ही है कि भुजा क्या होता है। ये आपका जो है ये आपका एक भुजा हुआ, ये आपका भुजा हुआ और एक भुजा हुआ, समकोण त्रिभुज। हमेशा आपको त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के ही लेना है। कि एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया जाए कि जो tan है आपका, tan a बराबर आपको गिवन है, a बराबर आपको गिवन है 4/3, ठीक है, 4/3 आपको फाइंड करना है। आपको पहला में जो है पहला एक नंबर में देखना, मान लो ये आपका साइन ए है और ये कॉस ए है, ठीक है। ये कैसे निकालें, यही क्वेश्चन आपका रहेगा, यही क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। तो आपको मान लिखेगा कि कॉस सी का वैल्यू फाइंड करो और साइन सी का वैल्यू फाइंड करो। तो इसमें कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, ये tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। tan थीटा का फॉर्मूला हमने आपको बताया कि L/A होता है, मतलब लंब बटा आधार होता है। तो एंगल ट्रायंगल बनाया हमने, एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। आप यहाँ पर देख लेना ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो
फिर यहाँ पर देखो जो आपका एंगल निकालने बोलागा तो आप यहाँ पर वो एंगल का नाम नहीं देना, ठीक है। अब देखना एंगल ए निकालना है, यहाँ पर सी निकालना, इसका मतलब ये बी हमको फाइंड नहीं कर रहा, तो बी यहाँ पर हम क्या कर दिए, समकोण कर दिए। तो ये आपका ए हो गया और ये आपका क्या लिख देते हैं सी, ठीक है। कोई भी एंगल ये दोनों में से कौन पर लिख सकते हैं, वैल्यू वही आएगा। तो अब देखो एक ठीक सामने मतलब एक ठीक सामने वाला जो है वो आपका लंब है, लंब क्या है 4, ठीक है। यहाँ पर हम 4 किए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या आधार, एक ठीक सामने में ये आधार क्या होगा जिस पर थीटा है, ये आपका थीटा है, तो आधार ये आपका क्या होगा 3। तो अब देखना यहाँ पर कुछ लॉजिक है, ये कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जो कट क्या आया होगा ये चीज़। यहाँ पर मान लो 8 भी हो सकता है, यहाँ पर 6 भी हो सकता है। तो कट का ऐसा तो नहीं है कि ऐसा बिना कटा हुआ होगा। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर के पूरा लगा देते हैं ना, कि इससे के से पता चल जाएगा के का वैल्यू कुछ भी पुट करो, मान लो 2 पुट करेगा तो ये 6 होगा, ये कितना होगा 2 पुट करने पर 8 हो जाए। तो कट के अगर हमको अब ये भुजा निकालना है, ये भुजा आपको निकालना है, तो हम पहले भी आपको बता दिए हैं कि 90 डिग्री ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्व होता है। तो यही भुजा तो आपको कह रहा है निकालने। तो अब क्या करोगे, AC का स्क्वायर जो होगी वो बड़ी भुजा है, वो दो छोटी छोटी भुजाओं के स्क्वायर के वर्गों के योगफल होता है। तो AB का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये आपका BC का स्क्वायर होगा, क्लियर है। तो देखना AC आपको तो फाइंड ही करना है, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम मान लो x का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। और AB कितना दिया गया है, 3K का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका पूरे का स्क्वायर प्लस का BC क्या है, BC आपको क्या है 4K का स्क्वायर, ठीक है। अब देखना यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9K का स्क्वायर प्लस 16 मतलब 16K का स्क्वायर, ये दोनों का आप ऐड करो तो 25K का स्क्वायर होगा ना। ये आपका एक्स स्क्वायर निकल रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर निकल रहा है। तो देखना यहाँ पर अब देखना ये एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर 25K स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस साइड क्या जाएगा, रुट जाएगा। ये आपका 25K स्क्वायर है, ये 5 को 25 का होता है ओनली 5, और के स्क्वायर हटेगा तो ओनली क्या बचेगा के, मतलब एक्स का वैल्यू आपको पता चलेगा क्या है 5K। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5K, ठीक है। तो देखना कोई भी ट्रिगोनोमेट्री के अनुपात में यूनिट नहीं होता, या सेंटीमीटर नहीं हो सकता, या कोई भी यूनिट मतलब के इसके साथ नहीं हो सकता है, ये फाइनल रिजल्ट देता है। तो मान लो यहाँ पर हम साइन ए का बताते हैं पहले। तो साइन ए आपका क्या, इसका फॉर्मूला होता है L/K, ठीक है, L/K। ये देखना ये जो एंगल है आपका ए, तो जैसे कि हम एंगल ए को देखो तो ए के पास दौड़ते हैं, ठीक है, ए के पास दौड़े तो इसको देखिए, इसके ठीक सामने वाला भुजा मेरा क्या है, आपका लंब है। तो यहाँ आपका क्या हो गया 4K, ठीक है, बट्टा, और ये देखिए कर्ण तो चेंज होता नहीं है तो 5K है। तो K से K कट गया तो आपका रिजल्ट क्या आ गया 4/5, क्लियर। ये आपका एक साइन ए का फॉर्म आ गया आंसर, ठीक है। अब दूसरा क्या है cos A है, ठीक है। cos A का फॉर्मूला पहले हम जान लेते हैं, आधार बाय कर्ण होता है। तो आधार बाय कर्ण होता है, तो अब यहाँ से देखना एंगल मेरा ए, तो हम ए के पास दौड़े, तो आधार कौन भैया जिस पर आधारित रहता है थीटा वही है। तो ये आपका 3K हो गया, और कर्ण तो चेंज होता नहीं, तो ये मेरा 5K हो गया। K से K काटो तो 3/5 आंसर, ये आपका एक आंसर हो गया। अब देखना यहाँ पे आते हैं भैया, क्वेश्चन सेम है, देखना क्वेश्चन सेम है, ओनली एंगल हमने चेंज किया है। तो देखो यहाँ पर तो cos C जो है एंगल, cos का फॉर्मूला क्या होता है, देखो cos का होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार A/K हमने लिखा, ठीक है। अब देखना एंगल क्या है मेरा, एंगल मेरा C है, तो C के पास दौड़ते हैं, चल भैया C आ जाओ, C के पास दौड़ते हैं, इसके पास दौड़ते हैं, इसके अनुसार आधार क्या, जिस पर आधारित है वही मेरा आधार हो गया। तो ये आपका क्या होगा 4K, ठीक है। और ये K है तो कर्ण तो चेंज होता नहीं, तो ये मेरा क्या हो गया 5K, K से K कटो तो ये मेरा 4/5 आ जाएगा, ये मेरा एक आंसर आ गया। तो अब साइन C जो होगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं सर L/K, देखो L/K लंब बटा कर्ण। तो अब देखना C के पास दौड़ते हैं, C क्या है ये, इसके अनुसार लंब मेरा ये होगा, C के सामने वाला भुजा मेरा लंब, तो लंब क्या होगा 3K/5K, कर्ण कभी चेंज होता नहीं है, तो K से K काटो तो क्या होगा ये 3/5 होगा, ये मेरा एक आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप ये वाला नहीं लिखना, ठीक है, ये वाला सिर्फ मेरा हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं बोलिए, ठीक है। चलो तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेरा आंसर कर रहे हैं इसका, ये मेरा 15 cot A है ना, ये आपका 8 है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, आपको देखना ये आपका वेरिएबल है, इसी का तो ज्ञात करना है त्रिकोणमिति में। तो ये आपका cot A है, और आपका ये 8 है, तो ये इस साइड जाएगा, तो गुना में है तो इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाग में 15, ठीक है।
तो ये चीज़ भी आप समझ लेना, ठीक है। तो आपको पता है कोट ए बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। ये आपका एक 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब ना ये बी को हम कोण ले लेते हैं, अब ए बी कोण को बैठा सकते हो, ये ए कर लो, ये आपको सी कर लो, ठीक है। अब देखना ये आपका एंगल क्या है, ए, तो ए के अनुसार हम, ये मेरा क्या है एंगल कोण है, तो ये देखना कि ए आधार क्या है इसमें, जिस पर आपको थीटा आधारित हो, तो ये मेरा 8 है, ठीक है, ये मेरा 8 है। और एल क्या है, इसके ठीक सामने वाला भुजा आपका एल है 15। तो देखना हम इससे पहले भी बताएं, कोई ऐसा संख्या होगा जो कट के आया होगा, मान लो यहाँ 16/30 भी हो सकता है, कट के तो भाई वही आया, मतलब 8/15 आया, कुछ भी हो सकता है। तो वही हम के यहाँ पर कर लेते हैं, पूरा करने के लिए कि कोई एक नंबर, कोई संख्या यहाँ पर पुट करने पर वो संख्या आ जाता है, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पर के का वैल्यू हम 2 पुट करते थे, यहाँ 16 बटा क्या होगा 30, यहाँ पर 3 करते हैं, 24 बनते हैं 45 हो सकता होगा, तो कुछ भी हो सकता है, हमको पता नहीं है निश्चित चीज, तो हम इसीलिए इसके किया। तो सबसे 90 डिग्री ठीक सामने वाला भुजा क्या है कर्ण, तो जो AC है, AC का स्क्वायर दो छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा, ठीक है, BC का स्क्वायर होगा। अब यहाँ हम जान लेते हैं, है ना। तो AC है, AC मेरा क्या है नहीं दिया है, तो इसको हम x मान लेते हैं, है ना। इसे हम क्या मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं। तो x का स्क्वायर होगा, ये x का स्क्वायर बराबर होगा क्या, AB क्या है 8 का स्क्वायर, 8k का स्क्वायर हम करते हैं, प्लस 15k का स्क्वायर करते हैं, है ना। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64k स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ये 15 का स्क्वायर होता है 225k स्क्वायर, मतलब 225k स्क्वायर होगा, ठीक है। ये आपका x स्क्वायर, तो ये 64 और ये दोनों को जोड़ो, है ना, तो ये आपका 4 5 9 6 8 ये 2 k का स्क्वायर, ये जो होती है वो आपका 17 मतलब x, ये रहा आपका x स्क्वायर का वैल्यू, x का जब भी हम वैल्यू निकाल, ये इस साइड मेरा क्या जाएगा रूट, ये मेरा स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या आ जाएगा रूट, ये 289k स्क्वायर, ठीक है। 289 मतलब 289 जो होता है वो होता है आपका 17 का स्क्वायर, ये के स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटेगा तो ओनली आपका के बचेगा, मतलब x का जो वैल्यू आ गया आपका 17k स्क्वायर आया, तो 17k आया तो 17k लिख दिया, ठीक है। अब देखना कुछ नहीं, यहाँ पर हम आते हैं, क्वेश्चन मेरा क्या है, पहले का क्वेश्चन है साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला होता है L/K, आपने यहाँ देखा साइन का फॉर्मूला होता है L/K। L क्या होता है, L क्या है मतलब एंगल ए, एंगल के ठीक सामने वाला भुजा क्या है मेरा लंब, मतलब थीटा के ठीक सामने भुजा लंब है, तो ये 5k होगा, ठीक है। और देखना कर्व चेंज होता नहीं है, तो ये आपका 17k आ गया, तो कर्व के से के काट दो, तो ये आपका 15/17 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका सेक ए है, सेक जो ए है इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका सेक ए कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो कर्ण बटा आपका क्या होगा आधार, तो देखना कर्ण तो चेंज होता नहीं है, तो 17 के हम लिख सकते हैं, आधार आपको लंब के अनुसार ही जाना, तो आपका ये क्या है कौन के अनुसार देखे, तो ये जिस पर थीटा आधारित है क्या है आपका 8k, तो के से के काटो, आपका आंसर आ गया 17/8, ये आपका आंसर हो गया। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सेक थीटा बराबर गिवन है, आपको निकालना है साइन थीटा, कोसेक थीटा और टेन थीटा, ठीक है। इसमें इसलिए हम इस क्वेश्चन को दिए हैं, जो आप एंगल ए देख रहे हो, बी देख रहे हो, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखना है ना, आपको थीटा हम जानबूझ के दिए हैं। अब देखना हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जो बनाएंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे, तो आप सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज ही लेना नहीं फाइनल लेना ही है, ठीक है। मान लो अब क्या है कि हम यहाँ पहले तो आप फॉर्मूला जान लो, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखना सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार, तो आप यहाँ पर कर्ण बटा आधार किए, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम देखना यहाँ पर इस पॉइंट का कुछ नाम लिख लेते हैं, ये पॉइंट का नाम बी है, ये पॉइंट का नाम क्या है ए, और इस पॉइंट का नाम आपका सी है, ठीक है। देखना थीटा आप चाहो यहाँ पर भी लो थीटा, या यहाँ पर भी आप थीटा, आपका मर्जी है। तो चलो यहाँ पर हम थीटा लेते हैं, ठीक है, थीटा यहाँ पर लेते हैं, तो इसके कर्ण, तो भैया कर्ण तो चेंज होता नहीं है, तो ये मेरा कर्ण है, कितना है 13, ठीक है, यहाँ तक तो नोट हो सही होगा। अब देखना आधार क्या, थीटा पर जिस पर आधारित है उसी को हम क्या कहेंगे आधार, मतलब ये आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमको क्या निकालना है, ये भुजा निकालना है, आपको पता है कि कर्ण ये है, मतलब AC, जो AC का स्क्वायर, बड़े भुजा AC मतलब बड़ा भुजा जो है दो छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं, तो AB का स्क्वायर
और प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या नहीं दिया है, ये आपका नहीं दिया तो x मान लेते हैं। ठीक है, तो ए भी आपको नहीं दिया तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब BC क्या है, BC आपका 12। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख जाओ। तो हम फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर हम फिर से के लगा रहे हैं। क्यों लगा लिए हैं, आपको पता होगा कि कोई ऐसा संख्या होगा, कोई ऐसा संख्या होगा जो कट किए संख्या आया होगा। तो मान लो यहाँ पर अगर हम मान लो के देते हैं, के की जगह पर हम 2 रखते हैं, ये 26 हो जाएगा मतलब 26, ये आपका 24 मतलब 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काट के फिर से यही संख्या होगा, इसीलिए हम के कोई भी संख्या आप पुट करो, कट के फिर यही संख्या आपको आएगा, इसीलिए हम के लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा, ये कितना BC आपको 12 के का स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, और ये AC आपका क्या है 13 के का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक नो डाउट सही होगा। अब देखना यहाँ पर 13 का स्क्वायर होता है 169 के का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब बराबर एक्स स्क्वायर, अब बराबर छूट गया था यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा, प्लस का 12 का स्क्वायर होता है 144 के का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, के का स्क्वायर हुआ। अब देखना कुछ नहीं, ये चीज़ें आपको निकालनी है तो इसको इस साइड ही रहने दो। ठीक है, ये आपको 169 के का स्क्वायर है तो इस साइड प्लस है, तो इस साइड बराबर के इस साइड आएगा तो आपको माइनस होगा 144 के का स्क्वायर। अब ये दोनों में से घटाओ तो ये आपका 9 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 5 4 9 5, ये आपका 2, ये इतना, और एक से 0 होगा, ये आपका के स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर होगा। मान लो इस साइड से हम स्क्वायर हटा देंगे, ये इस साइड में क्या रूट जाएगा 25 के का स्क्वायर का रूट, और ये x हो जाएगा। ठीक है, जो x 25 को हम 5 लिखेंगे और के स्क्वायर को 1 हम के लिखेंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया x बराबर क्या हो गया 5k, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो गया 5k। ठीक है, चलो अब तो भाई बनेगा, देखना साइन का फॉर्मूला क्या होता है L बाई के लंब बटा कर। अब देखना थीटा तो भैया ये है, तो लंब क्या होगा 5k, आपको कर्व चेंज होता नहीं है, तो ये आपका 13 के हो गया, तो के से के को काटो, ये 5/13 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कोसेक थीटा क्या होता है, इसी का उल्टा देखना कर्ण बटा लंब, तो ये आपका कर्ण जो होगा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण क्या है आपका 13, ये तो चेंज होता नहीं है। अब देखना इसके अनुसार आपका लंब ये रहा 5k, तो के से के को काटोगे तो क्या आएगा 13/5। अब ये tan को लो, tan था तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं tan, थोड़ा स्पेस कम था, तीसरा हम लेते हैं tan थीटा था, है ना, tan थीटा था। तो अब देखना tan का क्या होता है, tan का होता है L/A मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो थीटा के अनुसार ये जो थीटा इसके अनुसार लंब क्या है 5k, ये आपका लंब था, है ना, ये आपका क्या कर्ण है, और ये आपका आधार है जिस पर थीटा आधारित, तो ये आपका 12k, तो के से के काटो तो 5 बटा क्या आएगा 12, ये आपका आंसर। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम आपको नहीं बता रहे, जो अब हम बता रहे हैं। ठीक है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ पॉइंट है जो आपको हम नहीं बताया है। देखो क्या चीज़ हम आपको नहीं बताए हैं वो देख लो, मतलब प्लस है, बराबर के अगर इस साइड जाता है तो वो माइनस होगा। ठीक है, या माइनस बराबर के इस साइड जाएगा, बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस, इस साइड जाएगा तो माइनस, अगर माइनस है इस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस। क्लियर है, अब देखना थोड़ा सा ये भी जान लो, होता है कोई विद्यार्थी की दिक्कत हो सकता है, तो यहाँ पे जान लो ये माइनस है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस, बराबर के इस साइड गया तो प्लस, अगर इस साइड आएगा तो माइनस, ये चीज़ तो वही बात है। अब देखना ये गुना है, बराबर के इस साइड जाएगा तो भाग में, भाग मतलब बट्टा में जाएगा। ठीक है, अब देखना ये आपका क्या भाग में, अगर ये भाग में है इस साइड आएगा तो गुना में। क्लियर, अब देखना यही बात तो यहीं पर भी करना है। मान लो अगर आपका ये भाग में है तो इस साइड जाएगा तो आपका क्या जाएगा गुना में, गुना में है तो इस साइड जाएगा तो भाग में। ये एक चीज़ आपको हमने छोड़ दिया था बताना, तो देख लो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ और जान लो, है ना, तो 1 से लेके 1 से 25 तक का आपको वर्ग याद रखना है ना, वर्ग आपको वर्गमूल याद रखना है। ठीक है, वर्गमूल याद रखना है, और इसका रूट से भी याद रखना है 25 तक। जैसे इसको याद रखना इसी का पलटा देना 25 तक, आपको 1 से 25 तक इसका रूट से भी याद रखना, से और 25 तक इसका 25 याद रखना। बस रूट स्क्वायर का मतलब होता है जिस चीज़ पर हम स्क्वायर लगा दिए हैं, इसका मतलब 2 टाइम्स गुना, मतलब 5 का 2 बार लिखो तो क्या होगा 25। आप इसको याद रख लो, है ना। ये इसका रूट्स का मतलब क्या होता है, ये जो रूट है वो 25 है, तो इसको हम मतलब इस चीज़ों को हटाने के स्क्वायर रूट है, इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, स्क्वायर रूट मतलब 2, स्क्वायर रूट मतलब 2, मतलब ये चीज़ों आपको 2 बार, मतलब 5 गुने 5 25 होता है 25, ये 2 बार है, इसका एक बाहर निकलेगा, ओनली इसका आंसर होगा 5। ये आपको 25 तक स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट मतलब 25 तक याद करना, और इसका वर्गमूल जो होता है वो आपका स्क्वायर याद करना है 25 तक। ठीक है, चलो।